नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गुजरात के गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि देश की इस बेहद खास और राष्ट्रीय महत्व की यूनिवर्सिटी में ये क्या गड़बड़ी हो रही है। पर इसके बारे में जानने का आपको पूरा हक है, तो सुनिए। जिस यूनिवर्सिटी को शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान का दर्जा हासिल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिक्षा जगत में उत्कृष्टता का सपना बसता है, जिस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा हासिल है, जहां यूजीसी के पाठ्यक्रमों के अलावा रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन के पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को लेकर हो रही है जमकर धांधली। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आखिर ये हो क्या रहा। इतनी अहम यूनिवर्सिटी में उसी के कर्ता धर्ताओं ने कैसे एक बहुत बड़ी धांधली की। ये बड़ा खुलासा एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं इलस्ट्रेटेड मीडिया को प्राप्त हुई जानकारी और यूनिवर्सिटी के उन विज्ञापनों के जरिए जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए निकाले गए, लेकिन इनमें से किसी भी स्थापित नियम और शर्तों का पालन नहीं हुआ। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाले भी नहीं गए थे, उन पर भर्तियां कर ली गई। धांधली के बारे में विस्तार से बताएं, इससे पहले आप इस यूनिवर्सिटी की अहमियत जान लीजिए, तब आप समझेंगे इतने महत्व की इस यूनिवर्सिटी के साथ कौन कर रहा है खिलवाड़। गुजरात के गांधीनगर में 2010 में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 20 जुलाई 2010 को तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसे ड्रीम यूनिवर्सिटी बनाने की संकल्पना उनके दिलो दिमाग में थी। 2020 में संसदीय एक्ट पारित करके केंद्र सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। अक्टूबर 2020 में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की श्रेणी में रखा गया। इतने महत्व का विश्वविद्यालय, लेकिन इसको चलाने वाले लोग किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों पर पलीता लगा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। बात करते हैं नियुक्तियों की। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने 22 दिसंबर 2022 को नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला। नोटिफिकेशन नंबर REG-01/2022/HR के तहत प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्तियां होनी थी। लॉ, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइंस और क्रिमिनल साइंस विभाग के लिए भर्ती होनी थी। अब आप इस विज्ञापन की विसंगति ही देख लीजिए। लॉ, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइंस और क्रिमिनल साइंस जैसे 4 विभाग और उसके लिए सिर्फ 2 प्रोफेसर। इन्हीं में से POP यानी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्तियां भी। ये चारों ही विभाग अपने अपने विषय में पारंगत प्रोफेसर्स की जरूरत रखते हैं, लेकिन सिर्फ 2 भर्तियां ही निकाली गयी। उसी में POP भी भरने हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का संचालन करने वालों ने सिर्फ प्रोफेसर के पद पर ही खेल नहीं किया, बल्कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला विज्ञापन भी देख लीजिए। यहाँ तो और गजब हुआ है। RRU में लॉ, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइंस और क्रिमिनल साइंस विभाग, इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां निकाली गई। RRU में संचालकों ने यह कैसे मान लिया कि 6 विभाग 2 असिस्टेंट प्रोफेसर संभाल लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जो वेतनमान लिखा गया वो भी गलत था। RRU के विज्ञापन में वेतनमान 56,100 रुपए एंट्री लेवल तय किया गया, जबकि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल वेतनमान 57,700 रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को लेकर उसके संचालक कैसे सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तीसरी गड़बड़ी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जैसा कि आपने विज्ञापन नंबर REG-01/2022/HR के जरिए देखा। विज्ञापन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाला गया था। एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्ती का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित ही नहीं किए गए थे, लेकिन आरआरयू ने
डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर डिम्पल टी रावल की नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कर ली। सवाल ये है कि क्या अपने लोगों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन सिर्फ आई वॉश था या फिर इन नियुक्तियों का रिमोट कंट्रोल कहीं और से संचालित हो रहा था। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में धांधली की लंबी फहरिस्त है। जैसे डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर डिम्पल टी रावल की नियुक्ति के बाद खाना पूर्ति के लिए 2023 में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन निकाला गया। पहले नियुक्ति बाद में विज्ञापन, ये तो गजब ही बात है। ये तो हुई रेगुलर नियुक्तियों की बात। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्तियों में भी इसी तरह का खेल किया गया। सिक्योरिटी स्टडी, आईटी और मैथमेटिक्स के लिए नोटिफिकेशन संख्या 21/2024 के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होनी थी। सितंबर 2024 में ये विज्ञापन जारी किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 23 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किया। 24 और 25 दिसंबर को आवेदकों की साक्षात्कार तिथि रख दी गई। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के दिन भी कुछ इंटरव्यू लिए गए। इन भर्तियों में कितनी पारदर्शिता रखी गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। आज कॉल लेटर आया और कल आपको इंटरव्यू देना है और आप क्रिसमस की छुट्टी के दिन इंटरव्यू देने से चूक गए तो आपका संभावित मौका हाथ से गया। राष्ट्रीय महत्व और रक्षा संस्थानों से जुड़ी इस यूनिवर्सिटी में हो रही गड़बड़ियों के बारे में जानने का पूरे देश में हमारा मकसद प्रकाशित विज्ञापनों और उनके आधार पर हुई नियुक्तियों के बारे में बताने का है। आरोप तो ये भी है कि नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं हुआ है और इसके बारे में जैसे ही हमें और जानकारी हासिल होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।